कभी कभी बड़ी बड़ी बातें आसानी से बड़े संप्रत्यय छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ही विरंजय और आप देख रहे हैं दी धरतीपुत्र। आइए एक छोटी सी कहानी। आसमान के 3 लड़के थे। सूरज बड़ा था, जो नटखट था, पृथ्वी और सबसे छोटा चांद। चांद छोटा होने के कारण बहुत ही नटखट था और सूरज बड़ा होने के कारण दुलारा था, प्यारा था और तोड़फोड़ मचाता था, लाडला था सबका। इनके दोनों के स्वभाव के विपरीत पृथ्वी शांत स्वभाव की थी, लेकिन तीनों में परस्पर बहुत प्यार था। पृथ्वी खाना बनाती और जब दोनों भाई सूरज और चांद बाहर से खेल करके आते तो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते। एक दिन चांद और पृथ्वी खेल कर जब घर लौटे तो उन्होंने देखा एक अपरिचित व्यक्ति, जिनकी हुलिया कुछ इस प्रकार थी, दाढ़ी, कलंगीदार टोपी और दाढ़ी सफेद, अवस्था कुछ बाबा जैसी। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये कौन है? तो पिताजी ने इनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि बेटा ये जादूगर बाबा हैं आप लोगों के। चांद कौतूहल बस फिर पूछ बैठा, पिताजी क्या जादूगर बाबा हम लोग को जादू दिखाएंगे? तो जादूगर बाबा आगे बढ़ते हुए बोले कि क्यों नहीं, हाथ आगे बढ़ाओ। चांद ने हाथ आगे बढ़ाया और जादूगर बाबा ने अपने आंखें बंद की, उसको कहा कि आप भी आंखें बंद करो और जब तक नहीं कहूंगा तब तक मत खोलना। चांद आंखें बंद किया, चांद के हाथ पे एक सुंदर सा खरगोश। जादूगर बाबा की इस कला को देख करके पृथ्वी कही कि जादूगर बाबा हमें भी खूब सारी मिठाई दिला दो। जादूगर बाबा ने उसको कहा कि आंखें बंद करो, हाथ से आगे करो। पृथ्वी को ढेर सारी मिठाई मिल गई। इस प्रकार से दोनों ने जादूगर बाबा की इस जादुई कलाकारी को देखा, लेकिन बच्चे तो बच्चे, उनकी जिज्ञासा यहीं शांत नहीं हुई। जादूगर बाबा के पास एक झोला था। उस झोले को जादूगर बाबा ने अपने बगल में टांग रखा था। तो चांद ने पूछा कि बाबा इस झोले में क्या है? तो पृथ्वी ने देख करके कहा कि हाँ हाँ बाबा बताइए इस झोले में क्या है। तो जादूगर बाबा ने उस झोले को दिखाते हुए कहा कि बेटा देखो इसमें 2 जूते हैं। एक जूता लाल था और एक जोड़ी जूता लाल और एक जोड़ी जूता सफेद था। यह देख करके चांद और पृथ्वी दोनों बहुत खुश हुए, कहे कि बाबा ये जूता हमें दे दीजिए। तो जादूगर बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, इस जूता को जो एक बार पहन लेता है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए आप लोग ये जूता ना मानो, ये जादुई जूते हैं। इस तरह से शाम हो गई। चांद, सूरज, पृथ्वी, आकाश और जादूगर बाबा सब सो गए। सुबह पृथ्वी की नींद जल्दी खुल गई। अभी उसके दिमाग में वो जूते ही चल रहे थे, जादुई जूते। पृथ्वी उठी और जादूगर बाबा कमरे में गई और वो लाल जूते निकाल ली। और लाल जूतों को निकालने के बाद से वो लाल जूतों को पहनी। बड़ा अच्छे लग रहे थे जूते। वो लाल जूते पहन करके निकल गई। पृथ्वी आगे चलती गई, उसको चलने में बहुत आनंद आ रहा था। वे जूते और भी अच्छे लग रहे थे उसको जितना वो चलती जा रही थी। लेकिन कुछ दूर गई तो उसे लगा कि अब ये जूते पहने हुए मुझे देर हुई और चलते चलते देर हुई, क्यों ना घर को लौट चला जाए। लेकिन जब पृथ्वी लौटना चाहिए तो लौट ना सकी, वो आगे चलती गई। कुछ देर बाद जब चांद की नींद खुली तो देखी कि वाहन बगल में नहीं है। तो उठ करके पहले वो बाहर गया, देखा तो बाहर भी नहीं थी। तो जादूगर बाबा कमरे में गया तो देखा तो लाल जूते गायब थे, जो जोड़ी लाल जूतों की थी। वह फिर कौतूहल बस झोले से सफेद जूता निकाला और पहन लिया।
और पहन के कहा कि चलो चलते हैं, बहन को खोजते हैं। और जूता पहन करके और वो निकल पड़ा बहन को खोजने। चलता गया चलता गया चलता गया, पृथ्वी कहीं नहीं दिखी। सवेरा हो गया, इसको भी मजा आ रहा था, लेकिन ये भी लौटना चाहा जब पृथ्वी नहीं मिली तो, लेकिन वो लौट नहीं सकता था। चांद बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसे पृथ्वी नहीं दिखी। अब जब सवेरा हो गया तो सूरज जग गया। सूरज देखा कि मेरे भाई और बहन दोनों नहीं हैं, लेकिन वो देखे आसमान की जगह, देखे कि ये तो सूरज और चांद और पृथ्वी दोनों जूता पहन करके निकल गए हैं। जादूगर बाबा के बताए अनुसार अब वो वापस नहीं आ सकते। यह देख करके सूरज सोचा कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे मेरे प्यारे भाई और बहन दोनों मुझे देख सकें और मैं उन्हें देख सकूं। तो वो एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से दोनों उसे देख सके और वो दोनों को देख सके, और भाई बहन का प्रेम इस तरह से बना रहे। तो आज तक करोड़ों वर्ष बीत गए, पृथ्वी आगे आगे, चांद पीछे पीछे, और सूरज एक जगह खड़ा होकर के इन सबको देखता है, और चांद और पृथ्वी सूरज को देखते हैं। तो ये रही चांद और पृथ्वी की कहानी।